roll। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 1.3। इसमें वो कहता है फिगर 1.9 शोज अ सिंप्लीफाइड रूटर एंड अ स्टेटर फॉर अ डीसी मोटर। तो वो कहता है एक आपको रूटर दिखाया गया, उसके बाद स्टेटर दिखाया गया आपको शेप के अंदर। ये आपको शेप नज़र आ रही है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे रूटर लगा हुआ है ये सेंटर में, और ये हमारा स्टेटर लगा हुआ है जिसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पे फ्लो कर रही है, ठीक है। और उसके बाद ये बीच में एयर गैप भी देखें स्टूडेंट्स आ जाता है, क्योंकि इन दोनों के सेंटर में कुछ ना कुछ एयर गैप भी मौजूद है, ठीक है। तो चलते हैं अभी प्रीवियस पेज पे। तो आगे वो कहता है द मेन पाथ लेंथ ऑफ द स्टेटर इज़ 50 सेंटीमीटर, यानी कि उसने लेंथ दिया स्टेटर की। ये हमारे पास स्टेटर की लेंथ है, तो उसे मैं चले LS के नाम से प्रेजेंट करता हूँ। कितनी है जी? ये हमें दी गई है 50 सेंटीमीटर। अब इसे मीटर में करना हमारा काम है, तो मीटर में करने के लिए हमें इसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये पीछे रह जाएगी 0.5 मीटर, ठीक है। ये आगे हमारी स्टेटर की लेंथ LS से मैंने इसे प्रेजेंट किया। आगे वो कहता है एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि जो स्टेटर का क्रॉस सेक्शनल एरिया वो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। AS 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मीटर स्क्वायर में ले जाने के लिए हमें क्या करना होगा जी? 1 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ा। दो अब इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 10,000 से तकसीम करना पड़ेगा, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई बाय 100 से डिवाइड करूंगा तब ये मीटर स्क्वायर की फॉर्म में जाएगा। तो यहाँ से मुझे स्टेटर का मिल जाएगा अपना मतलब कि एरिया, ये बन जाएगा कितना ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 0.0012 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। आगे वो देखें कहता है जी, वो कहता है द मेन पाथ लेंथ ऑफ द रूटर की अब मेन पाथ लेंथ बता रहा है कितनी है जी? 5 सेंटीमीटर। LR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसको हम ले जाएंगे किस फॉर्म में? मीटर की फॉर्म में। 100 से तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05 मीटर, ठीक है। ये आगे रूटर की लेंथ। आगे वो क्या कहता है? उसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रहा है, ये देखें। एंड इट्स रूटर की लेंथ के बाद वो कहता है एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया और आल्सो बी अज्यूम टू बी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसको भी जब हम मीटर स्क्वायर में लेके जाएंगे तो ये इतना ही आ जाएगा 0.0012 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब इन दोनों का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो सेम है। आगे वो क्या कहता है स्टूडेंट्स देखें, वो कहता है ईच एयर गैप बिटवीन द रूटर एंड द स्टेटर इज 0.05 सेंटीमीटर वाइड एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वो लेंथ बता रहा है, ठीक है। ये लेंथ ऑफ मतलब के एयर गैप है, तो इसको LA से प्रेजेंट करते हैं। कितनी है जी? 0.05 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में ले जाने के लिए 100 से जब मैं तकसीम करूंगा मेरे पास रह जाएगा 0.20 और बढ़ जाएंगे, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा मीटर, ठीक है। ये आपके सामने आ गई है। अब देखिए आगे वो क्या कहता है एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच एयर गैप इज 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो एयर गैप का हमारे पास मतलब के एरिया है, एरिया ऑफ एयर गैप, इसको किससे प्रेजेंट करें? AA से, ठीक है। ये एरिया ऑफ एयर गैप है, वो कितना जी? 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब हम मीटर स्क्वायर में लेके जाएंगे, इसको भी 10,000 से तकसीम करना होगा, यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाय 100। 1 मीटर के लिए हमें 100 से 1 सेंटीमीटर को मीटर में लेने के लिए 100 से करना पड़ता है, तो 2 को करने के लिए मुझे 2 दफ़ा 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये आ जाएगा हमारे पास 0.0014 मीटर स्क्वायर। तो ये भी आ गया जी। आगे वो क्या कहता है? वो कहता है द आयरन ऑफ द कोर हैज़ अ रिलेटिव परमाबिलिटी, यानी कि जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया उसकी परमाबिलिटी या म्यू, इसको प्रेजेंट करते हैं म्यू आर से। ये कितनी है जी? हमारे पास 2000। अब यहीं पे हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? म्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। म्यू का फार्मूला होता है म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय म्यू आर। तो म्यू नॉट बराबर होती है 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -7 के, जबकि ये 2000 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपने कैलकुलेटर पे, तो मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई है। म्यू इज इक्वल टू 2.51 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -3। और एक और बात, ये यूनिट लेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता म्यू का, यानी कि ये जो हमारे पास परमाबिलिटी होती है इसका यूनिट नहीं होता। आगे वो क्या कहता है जी? देखें स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स, अब ये शेख साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि स्टेटमेंट लाजमी सर पर हाया करें, इस वजह से मैं पूरी स्टेटमेंट प्रेजेंट करता हूँ अब हर एक वीडियो में। वो कहता है एंड देयर आर 200 टर्न्स ऑफ वायर ऑन द कोर, यानी कि 200 टर्न्स लिया गया है वायर पे करंट को फ्लो करवाने के लिए। तो ये 200 टर्न है, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू 200 टर्न्स।
और आगे कहता है जी द इफ द करंट इज ऑफ द वायर इज एडजस्टेड टू बी 1 एम्पेयर, यानी कि आई इज इक्वल टू 1 एम्पेयर है। और पूछता क्या है, यानी कि लास्ट में अपनी बताएगा विश क्या है उसकी, क्या हमसे पूछना क्या चाहता है। वो कहता है व्हाट विल बी द रिजल्टिंग फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप बी। हमने उसको बी की वैल्यू देनी है, फ्लक्स डेंसिटी को बी से प्रेजेंट करते हो और एयर गैप की बतानी है। तो ये हमारा जी टोटली क्वेश्चन का ओवरऑल डाटा है। जिसको नहीं समझ आई वो अभी इस पूरी वीडियो को एक दफ़ा रिपीट करे, जितनी अभी तक हो चुकी है ये दोबारा से स्टार्ट करे, उसको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। काफ़ी ईजी है स्टूडेंट्स, कोई इसमें इतनी मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। बस हम एरिया ऑफ एयर गैप का इस्तेमाल करेंगे, जो एयर गैप का एरिया है, और हमें बस ये मालूम करना होगा फ्लक्स। फ्लक्स मैं आपको बताता हूँ क्यों मालूम करना होगा। तो देखें, सबसे पहली बात मैं आपको इसकी शेप दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास शेप्स हैं, ये आपको शेप नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये हमारे पास शेप है, इसमें देखें सारी की सारी रिलक्टेंस क्या है जी, यहाँ पे सीरीज की फॉर्म में लगी हुई है। और एयर गैप 2 दफ़ा जनरेट हुआ है, क्योंकि नीचे भी एयर गैप मौजूद है इनके सेंटर में, और ऊपर भी एक दफ़ा एयर गैप मौजूद है। तो टोटल 4 रिलक्टेंसेज हो जाती हैं। एक स्टेटर की रिलक्टेंस ये जो सेंटर में लगा हुआ है, 2 एयर गैप की, और एक अपने मेन पाथ लेंथ की। तो इन चारों को हमने फाइंड आउट करना है। जो एयर गैप की है वो एक दफ़ा ही निकालने पर हमें मिल जाएगी। तो चलें अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अल्लाह हमारी मुश्किलात को आसान करे। चलें, तो रिलक्टेंस का फार्मूला हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था, आर इज इक्वल टू, रिलक्टेंस को नाम क्या दिया, स्टेटर की रिलक्टेंस को उन्होंने आर एस से प्रेजेंट किया हुआ शेप में। तो आर एस के नाम से निकालेंगे। रिलक्टेंस का जो मेजर फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है आर इज इक्वल टू एल ओवर माइक्रो अम्पेयर। माइक्रो अम्पेयर मीन्स करंट, सॉरी अम्पेयर मैं भूल जाता हूँ, माइक्रो एरिया है, माइक्रो एरिया, ठीक है, एरिया ये। तो इसकी जनरल नॉलेज में एल एस होगा, यानी कि लेंथ ऑफ स्टेटर ओवर म्यू मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ स्टेटर, ठीक है जी। ये फार्मूला इसका बनेगा। तो देखें बस आ गया ना। तो स्टेटर का स्टूडेंट्स है, स्टेटर की बात की जा रही है, तो इसमें म्यू जो है ना, ये मतलब कि मटेरियल का म्यू यहाँ पे पुट किया जाएगा। तो देखें म्यू ये हमने वैल्यू सारी निकाली हुई है। एल एस भी निकाला हुआ है, शुरू में 0.5 था, और उसके बाद बटे में आ जाएगी म्यू की वैल्यू। म्यू की कितनी है, ये 2.51 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -3। एरिया कितना था स्टेटर का, एरिया हमने निकाला था 0.0012। अब इसको लास्ट में कैलकुलेट करेंगे 1 बाय 1। स्टेटर का रिलक्टेंस निकल आया, उसके बाद हम किसका रिलक्टेंस निकालेंगे, अपने रूटर का, आर का। तो इसके लिए भी यही फार्मूला लगेगा। देखें एल आर आ जाएगी, लेंथ ऊपर एल आर आ जाएगी, बटे में आ जाएगा म्यू, और साथ में एरिया आ जाएगा रूटर का, ठीक है। अब रूटर के ऊपर भी हमारी मतलब कि जो मटेरियल है वो रूटर उस पर भी डिपेंड करता है, तो लिहाजा यहाँ पे मटेरियल की ही परमाबिलिटी पुट की जाएगी। तो देखें रूटर की कितनी लेंथ थी, 0.05, वो ऊपर सारा डाटा लिखा हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पे मैं बस पुट करता जा रहा हूँ। अब आगे एरिया भी है, और ये म्यू, ये देखें सारा वही डाटा 2.51 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -3। और एरिया ऑफ रूटर कितना था, 0.0012, ये भी सेम ही है, बस यहाँ पे ऊपर फर्क आया, 0.05 हो गया। देखें ओवरऑल बाकी सारी रीडिंग वही है। अब एयर गैप को स्टूडेंट उन्होंने 2 दफ़ा प्रेजेंट किया हुआ है, एयर गैप के रिलक्टेंस को। तो एयर गैप की रिलक्टेंस में जो मतलब कि म्यू पुट होता है ना, वो म्यू नॉट ही सिर्फ पुट होता है, क्योंकि उसमें मटेरियल का तो कोई लेना देना होता नहीं है। उसका म्यू आर जो है 1 के इक्वल होता है। तो आपने ये बिल्कुल गलती नहीं करनी कि वहाँ पे म्यू की ये वाली वैल्यू पुट कर दें। वहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लेंथ ऑफ एयर गैप, ठीक है, लेंथ ऑफ एयर गैप एक दफ़ा ही आपने मालूम कर लेना, दूसरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अवर म्यू नॉट, यहाँ पे म्यू की जगह सिर्फ म्यू नॉट पुट होगा, मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ एयर गैप इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट कर दो। लेंथ ऑफ एयर गैप कितनी है हमारे पास, 0.0005। अवर म्यू नॉट किसके बराबर होता है, 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -7। जो होती है ना परमाबिलिटी ऑफ एयर, वो 1 के इक्वल होती है, जो म्यू आर जिसे कहते हैं हम, तो वो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं हमें पड़ती, इस वजह से हम उसे इग्नोर कर देते हैं। और एरिया ऑफ एयर गैप कितना है, 0.0014। अब इन सब वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे 1 बाय 1 हम कैलकुलेट करते हैं, तो आपको आंसर बताते हैं। तो ये स्टूडेंट पहले वाले की वैल्यू आ गई है 166,002.6 अम्पेयर टर्न्स पर वेबर। ये आप जानते हैं इसका यूनिट ये होता है। आगे नेक्स्ट की फाइंड आउट करते हैं। और दूसरी वैल्यू भी जी आ गई है हमारे पास 166,000.25 अम्पेयर डॉट टर्न्स पर वेबर। और तीसरी फाइंड आउट करते हैं लास्ट में अब, और बताते हैं। तो ले जी लास्ट वाली वैल्यू भी आ गई है 1422.88 अम्पेयर
डॉट टर्न्स पर वेबर। तो ये देखें स्टूडेंट्स, तीनों रिलक्टेंसेज आ गए। टोटल हमारे पास 4 थी, क्योंकि रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप 2 दफ़ा आती है इसमें। तो लिहाजा हम क्या करेंगे जी, एक दफ़ा जब मालूम कर लिया उसी को 2 टाइम्स करके यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, 2 टाइम्स उसका पुट कर देंगे। तो टेंशन वाली बात नहीं है, हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली हैं, बस 2 मिनट की बात है और ये टोटल रिलक्टेंस हमें आर इक्विवेलेंस मिल जाएगी। ये देखें, ये हमने शेप देखी थी जिसमें क्या है जी, ये चारों के चारों सीरीज वाइज लगे हुए हैं। तो रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस का कंसेप्ट जरा अपने जहन में लाएं। क्या होता था जब सीरीज में रेजिस्टर होते थे तो प्लस करके हम आर इक्विवेलेंस निकालते थे। यहाँ पे रिलक्टेंस भी, यहाँ पे बस नेम चेंज है, बात वही है। तो रिलक्टेंस की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो चलिए इसका फार्मूला यहाँ पे पुट करते हैं। आर इक्विवेलेंस इज इक्वल टू, ये RA1 और RA2 ये वही चक्कर है, तो इस वजह से यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि RA1 इज इक्वल टू RA2 विच इज इक्वल टू RA। ठीक है, अब ये चीज़ प्रेजेंट करना चाह रहा है कि मतलब कि ये सारी वैल्यूज आपस में बराबर हैं। ठीक है, ये चीज़ प्रेजेंट हो रही है यहाँ पे। तो नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो आर इक्विवेलेंस होगी वो बराबर होगी, यानी कि इक्विवेलेंस रिलक्टेंस हमारे पास आ जाएगा। इसका फार्मूला RS, यानी कि स्टेटर की रिलक्टेंस प्लस रूटर की रिलक्टेंस प्लस RA1 प्लस RA2, यानी कि ओवरऑल रिलक्टेंसेस प्लस हो जाएंगी। तो इनकी वैल्यू मेरे ख्याल में मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, चलिए एक दफ़ा आपके लिए लिख देता हूँ। ये थी 166,002.6, ये आप देख सकते हैं ऊपर मेंशन है। प्लस ये थी 166,002.25। ठीक है, उसके बाद प्लस ये 2 टाइम्स है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ 1422.88। अब ये स्टूडेंट जिनको समझ नहीं आती मैथ की, वो मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, RA1 RA2 ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना, तो ये 2RA1 बन जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स इस वैल्यू का जमा होना है। आप जिस तरह से मर्जी कर लीजिएगा, इनमें 2 दफ़ा आपने वैल्यूज पुट करने हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये 2 दफ़ा ही उनका 2 टाइम्स ही आ जाना। तो मैंने इसी तरह से लिख दिया, आप अलग-अलग जमा कर लीजिएगा, आपकी अपनी मर्जी है। अब मैं आर इक्विवेलेंस निकाल लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये ओवरऑल मेरे पास जो रिलक्टेंस आई है वो है 185,448.6 एम्पेयर डॉट टर्न्स पर वेबर। स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गया है, ये मैं जल्दबाजी में यहाँ पे 4 पाई की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर गया हूँ, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसको ठीक कर लें। ये यहाँ पे हमारे पास आता है 284,205.2। ठीक है, ये आता है, तो यहाँ पे भी यही चीज़ आ जाएगी। ये मिस्टेक जो है काफ़ी तंग करती है, कभी कभार हो जाती है कैलकुलेशंस में, तो कोई मसला नहीं है। चलें, इंसान हूँ मैं भी, मेरे से भी मिस्टेक हो सकती है। आप इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। 166,002.6 प्लस 166,000.25। आपको मेन मेरा काम है कंसेप्ट देना, तो कंसेप्ट जब आपको मिल जाए तो कैलकुलेशन में मिस्टेक होने से वैसे इतना फ़र्क नहीं आता। तो स्टूडेंट्स, इस गलती को ठीक करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है जी, वो कुछ यूँ है कि 751013.25। ठीक है जी, ये आ गई रिलक्टेंस ऑफ आर इक्विवेलेंस। लेकिन हमारा मेन काम अभी कवर नहीं हुआ, हमने फाइंड आउट करना था बी को, मतलब कि फ्लक्स डेंसिटी को। तो आपने ये चीज़ तो फार्मूला पढ़ा था कि हमारा जो एफ है वो बराबर होता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ फाई आर के। आर इक्विवेलेंस इसमें आ जाती है। ठीक है, तो फाई आर इक्विवेलेंस, इसमें एफ जो है, एफ की वैल्यू भी हमने पुट करनी है। हमें फाई चाहिए, क्योंकि हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, फाई इज इक्वल टू डेंसिटी फ्लक्स डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ तो आप जानते हैं कि हमने मतलब कि फ्लक्स डेंसिटी किसकी मालूम करनी थी, एयर गैप की। तो इसमें एरिया तो एयर गैप का पुट होगा, यानी कि ए। लेकिन फ्लक्स को निकालने के लिए हमें इस फार्मूले की मदद लेनी होगी। तो देखो मेरे पास क्या फार्मूला बनता है, फाई इज इक्वल टू, ये एफ का फार्मूला होता है NI,
यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय करंट, क्योंकि हमेशा मैग्नेटोमोटिव फोर्स जनरेट ही ऐसे होती है कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल मल्टीप्लाई बाय करंट, जितनी करंट उन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स में से गुजरती है उतना मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, जिससे मतलब कि हमारे पास मैग्नेटोमोटिव फोर्स जनरेट होती है। उधर जाके आर इक्विवेलेंस डिवाइड हो गई इससे। अब वैल्यूज पुट करेंगे, देखें नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कितने थे, वो उन्होंने शुरू में मैंने मेंशन किए हुए हैं, वो देखें 200 टर्न्स। और जो करंट उसने दी थी वो कह रहा था 1 एम्पेयर इसमें पास करती है, तो 1 एम्पेयर आ गई। उसके बाद आर इक्विवेलेंस हमने अभी अभी निकाली है 751,013.25, ठीक है, ये आ गई। तो इसको फाइंड आउट कर लेंगे कितनी आती है जी, 200 डिवाइडेड बाय आवर आंसर। तो ये स्टूडेंट मेरे पास आ रहा है 2.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴, 2.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ वेबर, इसका यूनिट होता है वेबर, ठीक है, इतना पता होना चाहिए आपको। और उसके बाद अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब हमें मालूम करना है मेन बी, यानी कि फ्लक्स डेंसिटी। तो इसका फार्मूला बन जाएगा फाई ओवर एयर गैप, एरिया ऑफ एयर गैप। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, देखें इसकी वैल्यू है 2.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴, और एरिया हमने एयर गैप का देखा था 0.0014। ये ऊपर आपको दिखा भी देता हूँ, वो देखो वो एरिया ऑफ एयर गैप मेंशन है, ये आपके सामने है। तो यही वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो इसको करते हैं जी अब हल अपने कैलकुलेटर पे, तो देखते हैं कितना आंसर देता है हमारा शेर, हमारा कैलकुलेटर। तो ये इंस्ट्रूमेंट कह रहा है जी, मेरा कैलकुलेटर कह रहा है 0.19 टेस्ला बी की वैल्यू है, यूनिट होता है इसका टेस्ला, इस वजह से टेस्ला मैंने कहा है। तो 0.19 टेस्ला हमारा आंसर है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अभी मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।